सावन के महीने का हर दिन अपने आप में पावन होता है, लेकिन जैसा कि हमारे विद्वान दर्शक जानते हैं कि सावन के सोमवार की अपनी एक अलग महिमा बताई गई है। अब आ गया है सावन का अंतिम सोमवार। इस अंतिम सोमवार की महिमा क्या है? देखिए, भगवान शिव की पूजा के लिए सावन के सोमवार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे तो सावन में हर दिन आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, लेकिन सावन के सोमवार पर भगवान शिव की पूजा विशेष होती है। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। जल और बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करके भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। सावन के सोमवार पर विशेष तरह के प्रयोग भी किए जाते हैं। सावन का अंतिम सोमवार इस वर्ष शिव कृपा प्राप्त करने का अंतिम अवसर होगा। यानी अगर आपने सावन में पूजा उपासना नहीं की है, किसी कारणवश आप समय नहीं दे पाए हैं, तो आपके पास अब ये अंतिम मौका है जब आप भगवान शिव की कृपा पा सकते हैं। इस अवसर पर अपनी कामनाओं को पूरा करने का अंतिम प्रयास किया जा सकता है। दोबारा से सावन के सोमवार का मौका आपको अगले साल ही प्राप्त होगा। अंतिम सोमवार पर भी सोम प्रदोष का संयोग बन रहा है। एक तो सावन का सोमवार अपने आप में मूल्यवान, और उसके बाद प्रदोष की तिथि यानी सावन का सोमवार और सोम प्रदोष, ये एक अद्भुत संयोग बन रहा है, जिसकी वजह से हर तरह की मनोकामनाएं इस सावन के अंतिम सोमवार पर पूरी होंगी। वैसे तो सावन के सोमवार पर आपकी पूजा से, उपासना से, तपस्या से लाभ तो होता ही है, लेकिन सोम प्रदोष बन जाने की वजह से ये सोमवार और ज्यादा फलदायी हो गया है और ज्यादा मंगलकारी हो गया है। इस बार सावन का अंतिम सोमवार 28 अगस्त को है, जिसका हम सब पालन करेंगे और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करेंगे। तो इस बार सावन के सोमवार पर सोम प्रदोष का संयोग भी बन गया है। अब आप किस प्रकार से सावन के सोमवार पर पूजा करेंगे? प्रातः काल सुबह के समय में या प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में स्नान करके शिव जी के मंदिर जाइए। घर से नंगे पैर जाइए और घर से ही लोटे में जल भर करके ले जाइए। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करिए और भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करिए। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठ करके शिव जी के मंत्र का 108 बार जप करिए। उनका पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। इसका जप करिएगा। दिन में केवल फलाहार करिएगा। दिन में केवल जल और फल का सेवन करिएगा। शाम के समय भगवान शिव के मंत्रों का फिर जप करिएगा, नमः शिवाय का अधिक से अधिक, और फिर भगवान शिव की आरती करिएगा। पूजा की समाप्ति के बाद केवल लिक्विड आहार, केवल जलीय आहार या फल और जल ग्रहण करिएगा। अगले दिन पहले यानी मंगलवार को सुबह पहले किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न और वस्त्र का दान करिएगा, तब जाकर के अपने व्रत का समापन करिएगा। देखिए, भगवान शिव की पूजा में बहुत ज्यादा ताम झाम की, बहुत ज्यादा नियमों की जरूरत नहीं है।
1 लोटा जल और 9 बेलपत्र, 9 ना भी हो तो 1 बेलपत्र, ये आप भगवान शिव को अर्पित कर लें। और सावन के सोमवार पर जितना ज्यादा हो सके, 1 माला, 2 माला, 5 माला, 11 माला, 100 माला नमः शिवाय का जप कर डालिएगा। जितना ज्यादा आप उनके नाम का जप करेंगे, उतनी ही ज्यादा मनोकामनाएं पूरी ही होंगी और आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। तो आप बाकी कुछ कर सकें या ना कर सकें, भगवान शिव के नाम का, नमः शिवाय का जितना अधिक से अधिक जप करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अब आपको सावन के अंतिम सोमवार के कुछ विशेष प्रयोग बताते हैं, जो अगर आप करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अगर आप हर तरह की मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, वैसे देखिए मनोकामना रीजनेबल होनी चाहिए, युक्त होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप कहें कल से सूरज पश्चिम से निकलने लगे तो वो कामना पूरी हो जाएगी, नहीं। संपूर्ण रीजनेबल सही कामनाओं की सिद्धि के लिए क्या करेंगे? भगवान शिव को जल की धारा अर्पित करेंगे। और जल अगर आप अपने घर से भर करके ले जाएं तो बहुत उत्तम होगा। यानी 1 लोटा जल आप अपने घर से भर करके ले जाएं और उसकी पतली सी धारा बना करके शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद नमः शिवाय इस मंत्र का 11 माला आपको जप करना है। 11 माला जप करने के बाद अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दूसरा जो विशेष उपाय है वो है शीघ्र विवाह का उपाय। अगर आपका विवाह होने में समस्या आ रही है, विवाह में विलंब हो रहा है, तो शीघ्र विवाह के लिए क्या करेंगे? भगवान शिव को सुगंध और जल अर्पित करें। गुलाब की सुगंध या चंदन की सुगंध अर्पित करें, साथ में जल अर्पित करें। केवड़े की सुगंध अर्पित मत करिएगा। और जब आप सुगंध और जल अर्पित कर लें, तब इसके बाद ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, इस मंत्र का 11 माला आपको जप करना है। जब आप ये उपाय कर लेंगे तो इससे आपके शीघ्र विवाह की संभावनाएं जल्दी बन जाएंगी। अगर आप संतान सुख चाहते हैं, संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो सावन के अंतिम सोमवार पर क्या करेंगे? भगवान शिव को खीर का भोग लगाएंगे और इसके बाद शिव जी के मंदिर में घी के 9 दीपक जलाएंगे। और एक मंत्र है, ओम शं शंकराय नमः, ओम शं शंकराय नमः। इस मंत्र का जप कम से कम 11 माला करेंगे। 11 गुणे 108 बार इस मंत्र का जप करें, भगवान शिव से प्रार्थना करें और खीर को लोगों में बांटें और स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, आपको लाभ होगा। अब अगर मृत्यु तुल्य कष्ट का योग है, कोई मारक दशा चल रही है या स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, तो उससे बचने के लिए क्या करें? शिवलिंग पर पहले 108 बेलपत्र चढ़ाइएगा। अगर नहीं मिल पाता तो एक ही बेलपत्र जल से धो धो करके 108 बार चढ़ाइए। इसके बाद जल की धारा अर्पित करिएगा और एक विशेष मंत्र है, ओम जूं सह
माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय। इस मंत्र का 11 माला आपको जप करना है और जप करने के बाद भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना करनी है। निश्चित रूप से आपकी रक्षा होगी। अब अगर आपको बहुत सारा धन चाहिए, धन की जीवन में मुश्किल है, सामान्य जीवन के लिए भी धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और आपको धन चाहिए, तो धन लाभ के लिए क्या करेंगे? भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करिएगा। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी मिला के पंचामृत बनाइए। उसमें जरा सा गंगा जल मिलाइए और बहुत जरा सा पंचामृत हाथ में लेकर के शिवलिंग पर लगाइए। इसके बाद उनको जल की धारा अर्पित करिएगा और इसके बाद एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम नमः शंभवाय, ओम नमः शंभवाय। इस मंत्र का 11 माला जप करेंगे और जप करने के बाद प्रार्थना करेंगे कि आपकी धन संबंधी जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएं। जैसे ही ये प्रयोग करेंगे और ये उपाय आप सावन के अंतिम सोमवार पर करेंगे, आपके धन संबंधी समस्याओं में सुधार होना शुरू हो जाएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।